हाय गाइस, वेलकम टू द लॉर्ड वाइस चैनल। मैं हूं चेतन। बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल बार बार आ रहा था, सर हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, हम उसे कैसे अनफ्रीज कराएं, या फिर अकाउंट पर लिंक मार्क हो गया है, अब क्या करें। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों अहम सवालों का जवाब देने वाले हैं। फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज कैसे करें और लिंक हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको एक एक स्टेप पूरी क्लैरिटी के साथ बताया जाएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे जरूरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आखिर अकाउंट फ्रीज होता क्यों है। आपके अकाउंट को फ्रीज करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी बैटिंग या गैम्बलिंग ऐप से पैसे आ रहे हैं, CSC सेंटर या दुकान पर किसी थर्ड पार्टी के पैसे आए हैं, या फिर कोई भी ऐसी ऑनलाइन एक्टिविटी जिससे फ्रॉड अमाउंट आपके खाते में आया हो, तो उस स्थिति में साइबर सेल आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है या फिर उस पर लिंक मार्क कर सकता है। यानी उतने अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है और बाकी अकाउंट चल सकता है। इन सारी कंडीशंस में आपका सबसे पहला कदम क्या होगा, इस पर बात करते हैं। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है या लिंक लग गई है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपने बैंक जाएं और उनसे पूछें कि किस साइबर सेल ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है, किस अफसर ने ये कार्रवाई की है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी क्या है। ये सारी जानकारी बैंक के पास होती है, मांगिए और रिकॉर्ड में रखिए। अब जब आपके पास साइबर सेल का नाम और नंबर है, तो आप उनको कॉल, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करें और उन्हें बताएं कि आपका अकाउंट फ्रीज है और आप किसी भी फ्रॉड में शामिल नहीं हैं। अगर साइबर सेल को आपकी बात सही लगती है और वो मानते हैं कि आप निर्दोष हैं, तो वो खुद ही आपका अकाउंट अनफ्रीज कर सकते हैं। और अगर साइबर सेल से संपर्क ना हो पाए तो, अगर किसी कारणवश आप साइबर सेल से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, या वे आपसे व्यक्तिगत रूप से विजिट करने को कह रहे हैं लेकिन आप नहीं जा सकते, तो आप किसी अच्छे वकील से संपर्क कर सकते हैं। आपका वकील आपकी ओर से संबंधित साइबर सेल से संपर्क करेंगे और आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे। अगर साइबर सेल अनफ्रीज करने से मना कर दे, तो आपको क्या करना है। अब मान लीजिए साइबर सेल अनफ्रीज करने को तैयार नहीं है या फिर लिंक रिमूव नहीं हो रहा, तो अगला स्टेप है, आप कोर्ट जा सकते हैं, या तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, रिट जुरिडिक्शन के तहत। कोर्ट को आप बता सकते हैं कि आप किसी भी फ्रॉड एक्टिविटी में शामिल नहीं हैं और बिना किसी गलती के आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। अगर कोर्ट को लगता है कि आप सही हैं, तो वह ऑर्डर दे सकता है कि आपका अकाउंट तुरंत अनफ्रीज किया जाए। चलिए अब एक रियल लाइफ केस एग्जांपल शेयर करता हूँ। देखिए, हाल ही में एक वकील का केस आया था। उनका अकाउंट 85,000 के ट्रांजैक्शन के बाद फ्रीज हो गया, क्योंकि सामने वाला बंदा फ्रॉड रिपोर्ट कर चुका था। लेकिन जब उसने अपने वकील के थ्रू बैंक और साइबर सेल से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भेजा, तो 7 दिनों में उनका अकाउंट अनफ्रीज हो गया। तो अगर आप सही तरीके से प्रोसीड करें, तो ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अब आपको थोड़ा मिथ्स वर्सेस रियलिटी के बीच का फर्क भी समझाते हैं। अब कुछ मिथ्स को क्लियर करते हैं। मिथ 1, अगर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है तो वो पूरे देश में लागू हो जाता है। रियलिटी क्या है। ग्राउंड लेवल पर हर पुलिस स्टेशन और साइबर सेल का अपना अलग तरीका होता है। मिथ 2, बैंक खुद ही सब कुछ सॉल्व कर देगा। रियलिटी यह है कि बैंक सिर्फ मिडिल एजेंसी है, असली पावर साइबर सेल और कोर्ट के पास होती है। मिथ 3, हम निर्दोष हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। रियलिटी रियलिटी यह है कि आपको खुद प्रोएक्टिव रहना होगा, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होंगे और सही स्टेप लेने होंगे। और भी काफ़ी सारे मिथ्स हैं, आप हमें मिथ्स बताइए और हम आपको रियलिटी बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं अकाउंट फ्रीज होने पर। डर कर कुछ नहीं करते। दूसरा, बैंक से पूरी डिटेल्स नहीं मांगते। तीसरा, साइबर सेल से खुद संपर्क नहीं करते। चौथा, मान लेते हैं कि अकाउंट खुद अनफ्रीज हो जाएगा। पांचवा, सही लीगल मदद नहीं लेते। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकती है। क्या आप जानते हैं CRPC की धारा 102 के तहत पुलिस को किसी भी संदिग्ध संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होता है, लेकिन कोर्ट की अनुमति के बिना उसे बनाए रखना आसान नहीं है। मतलब, अगर आप कोर्ट जाएं और सही ढंग से पेश हो, तो पुलिस को जवाब देना ही पड़ेगा। आपकी राय
जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ा फ्रॉड अब ज़्यादा बढ़ रहा है? टाइप यस या नो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका पैसा, आपकी सुरक्षा, यही हमारा मकसद है। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ज़रूरी कानूनी सलाह के साथ। टिल देन स्टे अवेयर, स्टे सेफ।